बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो जादुई बौने रहा करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते थी और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये दोनों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक उन्होंने किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो। जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। दोनों बोनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा दे मुझे। यह सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम मोनी है। ये मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं और माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते हैं। इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहां से चली गई और मोनी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे। कमरा एकदम साफ था। ये देखकर मोनी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन मोनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और मोनी को गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। मोनी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त मोनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर मोनी समझ गई कि आज रात में उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा मोनी। मोनी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब मोनी की सौतली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है पीछे से बौने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों ना मैं इन बौनों को पकड़ लूं। लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर मोनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में मोनी की पिटाई करने लग जाती है। बता कहाँ है वह बौने? बता कहाँ है वह बौने? मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और मोनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त मोनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया।
और आज मैंने देख भी लिया कि तुम मोनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद से तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया, पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन के बाद मोनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और मोनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर मोनी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। गोरखपुर गांव के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कई प्रकार की मछलियां, कछुए और मगरमच्छ थे। इस वजह से वहां लोगों को आने नहीं दिया जाता था। मोनू अपने माता पिता के साथ गोरखपुर में रहता था। एक दिन की बात है, मोनू अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा, हम सब दोस्त सोच रहे हैं कि हम उस तालाब के पास जाएं। उसमें बहुत सारे पानी वाले जानवर हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। नहीं मोनू, वहां अकेले नहीं जाना। किसी और दिन हम सब लोग वहां चलेंगे। पापा की बात सुनकर दुखी हो जाता है तो मम्मी उसे समझाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे उस तालाब के मगरमच्छ को देखना है। सब बोलते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। हाँ बेटा, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है, इसलिए वहाँ किसी को जाने भी नहीं दिया जाता है। किसी दिन हम सब चलेंगे, तब तुम वहाँ मगरमच्छ देख लेना। मोनू मम्मी की बात समझ जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वह चुपके से उस तालाब के पास जाता है और उसके पीछे एक मगरमच्छ पड़ जाता है। मोनू डर जाता है और वहां से भागने लगता है, तो उसके पीछे मगरमच्छ भी भागने लगता है। इतने में एक और मगरमच्छ आता है और मोनू की जान बचा लेता है। और अचानक से वह मगरमच्छ जिसने मोनू की जान बचाई होती है, वह खिलौना बन जाता है। यह देखकर मोनू चौंक जाता है और उस खिलौने को उठाकर देखता है, फिर सोचता है, अरे ये तो सच का मगरमच्छ था। ये खिलौना कैसे बन गया? फिर मोनू उस मगरमच्छ को अपने साथ रख लेता है। मोनू मगरमच्छ के बहुत खेलता है। मोनू और उसके परिवार का बहुत ध्यान रखता है। एक दिन चोर मोनू के घर में आते हैं। जैसे ही मगरमच्छ चोरों को देखता है, वह असली का मगरमच्छ बना जाता है। इतने में चोर मगरमच्छ को देखकर चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। उनका शोर सुनकर सभी लोग आ जाते हैं और इतने में चोर भाग जाते हैं और मगरमच्छ फिर से खिलौना बन जाता है। मोनू समझ जाता है कि मगरमच्छ की वजह से ही चोर भाग गए। एक दिन मोनू का दोस्त चिंटू मोनू के घर आता है। चिंटू और मोनू मगरमच्छ के साथ खेल रहे होते हैं। अचानक वहां एक भयानक जानवर आ जाता है, तो मगरमच्छ असली का मगरमच्छ बन जाता है और वह जानवर उसको देखकर भाग जाता है। तो चिंटू मोनू से पूछता है, ये कैसा खिलौना है मोनू? ये जादुई मगरमच्छ है। इसको मैं तालाब से लाया था। इसने वहाँ पर भी मेरी जान बचाई थी। यह बहुत अच्छा है। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मुझे इससे डर लग रहा है। डरो मत चिंटू, ये बहुत ही अच्छा है। चलो मैं इससे तुम्हारी दोस्ती करवाता हूँ। ठीक है। मोनू चिंटू की मगरमच्छ से दोस्ती करवाता है। अब तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलते हैं। एक दिन मोनू के पापा मगरमच्छ को असली मगरमच्छ बनते देख लेते हैं। वे मोनू से कहते हैं, मोनू, तुमको पता है इस मगरमच्छ के बारे में? जी पापा। इसे जहां से उठाया है वहीं छोड़ आओ और इसको इसकी दुनिया में जाने दो। लेकिन पापा, ये मेरा दोस्त है। बेटा, उसको पूछो तो वो यहाँ रहना चाहता है या यहाँ से जाना चाहता है। मोनू मगरमच्छ को पूछता है तो मगरमच्छ जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह तुमसे और चिंटू से मिलने आता रहेगा।
मोनू उसको वहीं छोड़ आता है जहां से उसे लेकर आया था। लेकिन मोनू को उस मगरमच्छ की बहुत याद आती है।